मैनिफेस्टेशन आया कहाँ से? क्या ये नया वर्ड है या फिर ये हमें हमारे दादा दादी नाना नानी ने पहले ही सिखाया हुआ था? अच्छा बोलो, क्योंकि मुख पर एक बार सरस्वती बैठती है। यूनिवर्स को ना नो बोलना नहीं आता। आप कुछ भी मांगो, यूनिवर्स इतनी दयालु है कि आप उनसे जो मांगोगे वो उनको एक ही चीज बोलनी आती है, दैट इज तथास्तु। क्या यूनिवर्स आपके थॉट्स पर जाता है या आपके वर्ड्स पर जाता है? यूनिवर्स आपके थॉट्स पर जाता है, आपके वर्ड्स पर नहीं। विजन बोर्ड्स बना रहे हैं लेकिन तब भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। yes. अपार्ट फ्रॉम राइटिंग इन अ डायरी, आई एम अ मनी मैग्नेट। क्या आप घर से बाहर निकले, क्या किसी से बात की? तो बोलती नहीं, मैं उसमें कंफर्ट फील नहीं करती। लिखते रहिए, डायरीज बनाते रहिए, विजन बोर्ड आपका काम नहीं करेगा मैनिफेस्टेशन। लेकिन हमारी डिजायर्स कंप्लीट नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। मैनिफेस्टेशन के साथ में सरेंडर बहुत जरूरी है, राइट? तो अगर आपको वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना, पेशेंस, सरेंडर, एनर्जी अलाइन और मैनिफेस्टेशन, सब चीजें साथ में क्लब होकर ही काम करेगी। कि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा। प्रिपेयर होने की जरूरत है। ये जो डर वाला पैटर्न है ना, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। 41 डेज ये अपने आप को फीड करना स्टार्ट करिए इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैनिफेस्टेशन के बाद भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती है। व्हाई? इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप इन योर लाइफ, आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी, चुगली, गॉसिपिंग, इसको हटाना पड़ेगा। एक न एक बार फाइनेंशियल अबंडेंस आने का मौका मिलता है, आपको आपका फल मिलने वाला है। आज हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। कोई कह रहा है 21 दिन तक लिखो, कोई 369 मेथड की बात करता है, कोई एफर्मेशंस करने के लिए कहता है, तो कोई विजन बोर्ड बनाने के लिए कहता है। लोग न जाने क्या क्या टेक्निक्स करते हैं, लेकिन कर करके कई बार थक जाते हैं और मैनिफेस्ट करते करते, एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट करते करते या एक परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते करते बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही अट्रैक्ट करते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। ग्रोथ चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा। जो डिजायर्स चाहते हैं, समटाइम्स वो डिजायर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या मैनिफेस्टेशन वाकई में वर्क करता है या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बज़ बनकर रह गया है? क्या जो मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं वो मेथड्स काफी हैं या फिर एक सीक्रेट टेक्निक भी है जिसके जरिए आपकी भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है? तो चलिए आज उसी बारे में हम करेंगे बात, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली रितिका बजाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आज वाकई में सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टेशन का इतना बोलबाला है कि मन में कई बार आता है कि क्या ये एक्चुअली वर्क करता भी है या सोशल मीडिया ने इसे बहुत सिंप्लीफाई एंड ग्लोरीफाई कर दिया है। मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, मैनिफेस्टेशन आया कहाँ से? ये वर्ड तो अभी अभी हम ज्यादा सुन पा रहे हैं या सुनने में आ रहा है। हाँ, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, ग्लोरीफाई किया हुआ है। बट क्या ये नया वर्ड है या फिर ये हमें हमारे दादा दादी नाना नानी ने पहले ही सिखाया हुआ था? अगर मैं आपको बिल्कुल पीछे की मेमोरी में लेकर जाती हूँ, बिल्कुल अपने चाइल्डहुड में जाइए और वहां पर सोचिए कि आप कुछ नेगेटिव बोलते थे तो तुरंत आपके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा टोक देते थे कि अच्छा बोलो, क्योंकि मुख पर एक बार सरस्वती बैठती है। तो जो बुरा बोलोगे क्या पता उसी वक्त बैठी हो और वो सच हो जाए। दैट वॉज मैनिफेस्टेशन। तो ये पुराना है, ये नया नहीं है, एंड विच इज ट्रू। यूनिवर्स को ना नो बोलना नहीं आता। आप कुछ भी मांगो, यूनिवर्स इतनी दयालु है कि आप उनसे जो मांगोगे वो उनको एक ही चीज बोलनी आती है, दैट इज तथास्तु। अब आप अच्छा मांगो या आप अच्छा बोल तो रहे हो बट आपकी एनर्जी आपके अच्छे बोलने से अलाइन नहीं हो रही है, मतलब आप नेगेटिव मांग रहे हो, ठीक है? आप खुद ही कंफ्यूज हो आप मांगना क्या चाहते हो, और यूनिवर्स का एक ही काम है, वो आपको बोल रहा है तथास्तु। हाँ, मैनिफेस्टेशन है, होता है, जिसे हम मुख पर सरस्वती बैठ जाना बोलते थे। इसीलिए ही बोलते थे कि हम बुरा बोलेंगे तो हम सेम वाइब्रेशंस यूनिवर्स पर देंगे और यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। तो हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा हमें वो बोलने से रोकते थे। आज की डेट में हमने उसको ग्लोरीफाई करके मैनिफेस्टेशन वर्ड तो बना दिया, बट हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। यस, कई बार समटाइम्स ये होता है कि आपके मुख पर है, यानी कि आपकी जुबान पर है कि फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, आपकी जुबान पर
पर है कि बहुत सारा पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर कई बार थॉट्स चलते हैं कि क्या ये मैं डिज़र्व भी करता हूँ या वाक़ई में मेरे पास पैसा आ पाएगा? क्या मेरी लाइफ़ भी ठीक वैसी हो सकेगी जैसे मैं दूसरों को देखकर खुश होता हूँ? क्या यूनिवर्स आपके थॉट्स पर जाता है या आपके वर्ड्स पर जाता है? यूनिवर्स आपके थॉट्स पर जाता है, आपके वर्ड्स पर नहीं। आप वर्ड्स तो कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए मेरी अभी तक की सैलरी मान लीजिए 50,000 रही हो। हुँ, अब मैं यूनिवर्स से बोल रही हूँ 1 लाख रुपए की नौकरी मुझे मिल जाएगी, भगवान बस इतना ही मुझे चाहिए, इसमें तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। हुँ, अब मेरे सामने 1 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी खड़ी है, मेरे पास ऑफर खड़ा है। अब हुँ, जैसे ही वो ऑफर आ गया तो मैं डरती हूँ 1 लाख काम कैसे कर पाऊंगी, होगा कि नहीं मुझसे, मैं जा पाऊंगी मुझसे, मैं सीनियर्स के हाँ, साथ में डील कर पाऊंगी, अच्छा कैसा काम मिलेगा। मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गेट दैट 1 लाख रुपीज इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो यूनिवर्स तो बोल रहा है ना, वो तो आपको दे ही रहा है। आपकी उस एनर्जी में वो बोलेगा बेटा ठीक है तथास्तु, इतना मत परेशान हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें 1 लाख रुपए मिले, यू आर हैप्पी इन 50,000, आई एम गिविंग यू दैट 50,000, वो मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हो। यस। आप बोलते तो हो बट आप इंटरनली उसके लिए वायर्ड ही नहीं हो, प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। और हुँ, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी। जिसको हुँ, हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें आपके वर्ड से ज्यादा आपकी इंटेंशंस होती है। तो मैनिफेस्टेशन भी आपके वर्ड से ज्यादा आपके इंटेंशंस होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं। आपको कुछ चेंज करना है तो अपने थॉट प्रोसेस को प्रोग्राम करना पड़ेगा, इंटेंशंस को रिवायर करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग ये अफ़र्मेशंस लिखते-लिखते थक जाते हैं, विज़न बोर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन तब भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, तो चूक कहाँ हो रही है? अ, ऐसा मैंने किसी की रीडिंग की थी, तो उनका सवाल ही ये था कि फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आ रही है, एंड देन शी शोड मी कि 3 रजिस्टर भर दिए मैम मैंने। ओह! तो उसमें लिखा है आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, 3 रजिस्टर भर दिए। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि एक बात बताइए कि आपने काम करने के लिए क्या एफर्ट्स किए, ये मुझे बताइए। यस। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग इन अ डायरी आई एम अ मनी मैग्नेट, क्या आप घर से बाहर निकले, क्या किसी से बात की? तो बोलती नहीं मैं उसमें कंफर्ट फील नहीं करती। तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो मतलब यू आर नॉट अलाइन्ड फॉर इट। हुँ, तो ये लिखने से कुछ नहीं होगा, विजन बोर्ड यस। बनाने से नहीं होगा। देखिए किसी भी काम में अगर हम आप जॉब भी करें, जॉब करने भी जब हम जाते हैं तो क्या सिर्फ हमारे सोच लेने से कि हम जॉब कर लेंगे हमें जॉब मिल जाएगी? हमारे एफर्ट्स होते हैं ना, हम उस इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की यस। डेट आती है, इंटरव्यू देने जाते हैं, उसको क्रैक करते हैं, उसके बाद और राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद हमें जाकर वो जॉब मिलती है। तो हुँ, सिमिलर थिंग्स आपके मैनिफेस्टेशन में भी तो काम करेगी कि आप चाहते तो हैं बट क्या आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? क्या आप आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं? तो नहीं, आप किसी भी तरीके की एनर्जी, चाहे वो मेंटल एनर्जी हो या फिजिकल एनर्जी हो, आप उस डायरेक्शन हाँ। में अलाइन नहीं कर रहे हैं। इट विल नॉट वर्क फॉर यू। आप लिखते रहिए, डायरीज बनाते रहिए, विजन बोर्ड, आपका काम नहीं करेगा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी एफर्ट्स के आपको आपने झोली फैलाई और आपकी झोली में वो मिल गया, गिर गया, ऐसा नहीं होगा। उसको पानी प्यास भी लगती है तो हम बोलते हैं ना कुआं खोदना पड़ता ही है, पानी तभी मिलता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे आप मान लीजिए एक बंद कमरे में हैं और आप कह रहे हैं मुझे फरारी चाहिए और आप 3 क्या 10 रजिस्टर्स लिखकर भर दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं फरारी नहीं आ रही है। फरारी आपके बंद कमरे के बाहर आकर तो खड़ी नहीं हो जाएगी। राइट। डेफ़िनेटली आपको एफ़र्ट्स करने होंगे। तो ये विज़न बोर्ड्स, अफ़र्मेशंस ये जब हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये इसलिए फ़ेल होता है क्योंकि आप एफ़र्ट्स नहीं कर रहे। लेकिन बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। तो यहाँ कहाँ कमी रह जाती है? बिलीफ सिस्टम की या कुछ और? आपको पहले ये देखने की ज़रूरत है कि अपने आप से एक सवाल करिए कि जो आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, क्या उसे पाने के लिए पूरी तरह से आप रेडी हैं? क्या उसे पाने के लिए पूरी तरह से आपकी एनर्जीज़ अलाइन हैं? या फिर आप सिर्फ़ सोच रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, मिल जाएगा, और मिलने का टाइम आता है तो घबराहट होने लगती है। फिर हुँ। आपको डर लगने लगता है कि इसको सँभालूँगा कैसे? मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में आपको फंड चाहिए, ठीक है? मान लीजिए आपने एक
एक अमाउंट फिक्स कर लिया कि मुझे इतने फंड की जरूरत है। अब एक इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर आपको बोलता है कि नहीं जी मैं तो आपके बिजनेस में 1 करोड़ लगाने वाला हूँ। अब आप डर गए कि 1 करोड़ मैं कैसे संभालूंगा, हाँ, मैं बिजनेस पे कैसे लगाऊंगा, और अगर मैं उसको आउटपुट नहीं दे पाया तो मैं उसको रिटर्न नहीं दे पाया तो मतलब मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे थे, एफर्ट्स आप कर रहे थे, किसी चीज में कमी नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में कमी थी कि उतना अगर मैं जितना चाह रहा हूँ उतना मुझे मिल जाए तो मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। मतलब आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं थी। और अगर आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो रही है। एक बात को समझिए कि जब हम कोई भी चीज जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो खुद की एनर्जी से ऊपर की एनर्जी वाली चीज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमको उस लेवल तक अपनी ऊर्जा को लेके जाना पड़ेगा कि हम एक लेवल पे तो आ जाएं। और जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे 100% आपको आपकी चीज मिल जाएगी, कभी फेल नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से तैयार होने की जरूरत है। यानी कि आपको एफर्ट्स करने होंगे, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको हर वो एक एफर्ट्स करने होंगे जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को कंप्लीट करें, तभी Complete आपका करें। मैनिफेस्टेशन पूरा हो पाएगा। बिल्कुल। इसके साथ में मैनिफेस्टेशन के साथ में सरेंडर बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, जब आपको कुछ मिलना होता है वो पाने के रास्ते पे बहुत हर्डल्स आते हैं। अब अगर आप हर्डल्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई यूनिवर्स आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगा, आपको वो परखेगा ना, तब आपको देगा कि हाँ तुमने अपनी एनर्जीज तो अलाइन कर ली। चलो छोटा सा टेस्ट लेते हैं, अगर इसमें पास हो जाते हो तो ठीक है, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मैंने दे दिया। हाँ, तो अगर आप उस परखने वाले एग्जाम में फेल हो गए, छोटे से हर्डल से आप घबरा गए और क्वेश्चन करने लगे कि भगवान मैंने तो इतने एफर्ट्स किए थे, मैं वहां तक पहुंच भी गया, चलो मैंने लिख भी लिया, चलो मैंने बोल भी लिया, उसके बाद भी एनर्जीज भी अलाइन कर ली, किसी चीज में कोई कमी नहीं, अब मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो ईश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, दोबारा से नीचे से स्टार्ट करो। ये सरेंडर भी बहुत जरूरी है जब आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हर्डल्स आएंगे, उसको मैं अच्छे से एक्सेप्ट करूंगा, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूंगा। किसी भी कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए ना मोनिका, बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, yes. तब वो फाइनल प्रोडक्ट खूबसूरती से आप देख पाते हो, राइट? तो अगर आपको वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना, तो मिक्सी में, वो मिक्सर ग्राइंडर में चर्निंग तो होगी आपकी, वो चर्निंग को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि जब ये चर्निंग वाले फेज से बाहर निकल कर आएंगे, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये एक्चुअली मिल गया, मुझे जो मैं चाह रहा था, जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, मिल गया, मिल जाएगा। पेशेंस, सरेंडर, एनर्जी अलाइन और मैनिफेस्टेशन, सब चीजें साथ में क्लब होकर ही काम करेगी, कोई एक चीज काम नहीं करेगी। यस। और इसको एक लाइन में अगर हम कह दें तो लाइफ में हार मत मानो। सिचुएशंस आती हैं, बिखराव आता है, हर्डल्स आते हैं तो लोग रुक जाते हैं, बिल्कुल थम जाते हैं। थमना नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गिर जाओगे, गिर के फिर उठो, मर जाओगे, मरोगे तो नहीं ना। डेथ अल्टीमेट ट्रुथ है, बट यहाँ पर नहीं है। आपको मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा होगा, और हार नहीं माननी हार है। नहीं माननी है, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो अपने अंदर Yes. बिठा लीजिए कि हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो आजकल देखिए सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने मैनिफेस्टेशन को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स, बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, क्लासेस हैं। कोई 21 डे क्लासेस दे रहा है, कोई 45 डेज क्लासेस दे रहा है, कोई 11 डेज क्लासेस दे रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट इज द सिंपल वे कि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा? सिंपलेस्ट वे बताऊं मैं आपको, हाँ। जो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, वो हुआ भी है, कई बार मैं खुद भी ये करती हूँ। आप बस एक काम करिए, मैनिफेस्ट करने के लिए ना आपको कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना स्टार्ट करिए कि ये जो डर वाला पैटर्न है ना, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो अभी मैं ना नए तरीके से सोचना चाहता हूँ, अभी मैं नए तरीके से जोखिम, रिस्क लेना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। हर्डल्स आएंगे, आई एम ओके विद इट, लेकिन मुझे डरना नहीं है, मुझे भागना नहीं है। एक सिंपल टेक्निक यूज कर लीजिए। आप सुबह उठिए, मिरर के सामने खड़े हुए, खुद से आई कांटेक्ट करिए, और जो आप चाहते हैं विद दिस प्रॉमिस, मैं जो भी चाहता हूँ उसके लिए एफर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, मैं सरेंडर के लिए रेडी हूँ,
जो भी हर्डल्स आएंगे उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जो मेरा अल्टीमेट गोल है, जो मुझे पाना है, मान लीजिए आपको अपनी लाइफ में फरारी ही लेना है, मान लीजिए, ठीक है, तो आपका लक्ष्य सिर्फ वो फरारी पे ही होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत लगे, इसके लिए मुझे कितने भी ऐसा डाउनफॉल्स देखने पड़े, कितने भी एग्जाम्स देने पड़े, मैं उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल, लक्ष्य सिर्फ फरारी पर ही होगा। ये आप रोज सुबह उठ के अपने कॉन्शियस माइंड से खुद को रिमाइंड कराइए, मतलब सब कॉन्शियस पे फीड करते जाइए। एक दिन आपके सारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एक साथ अलाइन होकर आपको आपके राह पे आगे बढ़ने के लिए खुद ही हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। और एक दिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कई साल युग बीत जाएंगे, नहीं, मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ 41 डेज में एक छोटा सा चैलेंज लीजिए। 41 डेज में कोई एक हैबिट जो आपको अपने अंदर चेंज करनी है, या कोई फाइनेंशियल अबंडेंस कहीं ना कहीं आपको लगता है आप लैक कर रहे हो लाइफ में, तो वो चाहिए है। 41 डेज ये अपने आप को फीड करना स्टार्ट करिए इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कोई भी अगर नेगेटिव थॉट इसको लेकर आपको आता है कि क्या पता अगर मिल गया तो मैं संभालूंगा कैसे, नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो संभालूंगा कैसे से पहले आएगा, अगर नहीं मिला तो, ये भी थॉट अगर आपको आता है उसको इग्नोर मत कीजिए, एक्नॉलेज करिए, फिर बोलिए कि नहीं, सुबह तो मैंने बात की थी, तो ये तो मुझे मिलने वाला है, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मुझे मिलने वाला है, आई एम रेडी फॉर इट, आई अग्रीड। और उसके बाद दोबारा अपने काम पर लग जाइए। 41 डेज में आप चेंजेस देखना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत कम टाइम है कि आप एकदम से कुछ मेजर चेंजेस शिफ्ट अपनी लाइफ में देख लें, लेकिन 1000% छोटे चेंजेस जरूर देखना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं उनको ये बोलूंगी कि ये छोटी सी एक टेक्निक है, सुबह उठने के बाद बोलना है, रात को सोने से पहले बोलना है, लेकिन मिरर में देखकर बोलना है, आई कांटेक्ट के साथ बोलना है। करके देखिए, अलग ऊर्जा आप महसूस करेंगे अपने अंदर। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन 10-10 रजिस्टर भरने से पूरा नहीं होगा, क्लियरेंस ऑफ थॉट से होगा। पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एफर्ट्स के साथ, बिलीफ के साथ डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। अच्छा, जब हम मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्ते, हैप्पीनेस और अलग अलग तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो बचपन से एक राजा रानी वाले रिश्ते की कल्पना करती हैं, उसी रिश्ते की कल्पना करते हुए बड़ी होती हैं कि जिंदगी में एक बार राजा आएगा, मुझे रानी बना कर रखेगा, लेकिन स्टिल मैनिफेस्टेशन के बाद भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती हैं। व्हाई? ये मैनिफेस्टेशन नहीं है जो आप बोल रहे हो, ये हम इमेजिन करते हैं। क्योंकि हमने सुना है, ऐसी राजा रानी की कहानियां हमने सुनी है ना, कि सफेद घोड़े पर सवार एक राजा आएगा, तुमको रानी बना कर ले जाएगा। हमने ये चीजें मूवीज में देखी है, तो हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करते हैं और उस विजुअल से अपनी लाइफ को कनेक्ट करके इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ, ऐसे ही हमारी लाइफ में होगा। दिस इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन, दिस इज योर इमेजिनेशन। ये बहुत बारीक डिफरेंस है आपके मैनिफेस्टेशन और इमेजिनेशन के बीच में। मैनिफेस्टेशन इज, मान लो मेरा किसी के साथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, मान लीजिए मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है, बट आई वांट दिस रिलेशनशिप टू बी वेरी गुड, टू बी हील्ड, बहुत सुकून भरा, पीसफुल, प्यार भरा रिलेशन हो। तो मैं यहाँ पर मैनिफेस्ट करूंगी कि मैं सब कुछ करूंगी इस रिश्ते को बचाने के लिए, बट ये रिलेशनशिप मुझे हील करना है, ये टॉक्सिसिटी जो है ये मुझे खत्म करना है। जब मैं ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करूंगी, मोनिका, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर माई हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वहां पर से एक चीज अपने अंदर बदलूंगी, आपकी कमियां निकालना गिनना बंद कर दूंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी कमियां गिनना मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। और जब मैं इस स्थिति पर आ जाऊंगी कि अभी मैं मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ अपना रिलेशनशिप, और मैं अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं ढूंढ ही रही हूँ नेगेटिविटी, तो मुझे मिलेगी नेगेटिविटी। ये भी तो एक मैनिफेस्टेशन है कि यू आर सर्चिंग फॉर नेगेटिविटी एंड यू आर गेटिंग ऑल द नेगेटिविटीज इन योर लाइफ। और जब मैं इस तरीके से करूंगी, तब आप एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट कर पाओगे। इमेजिनेशन नहीं, मैनिफेस्ट योर रिलेशन। बहुत पतली लकीर है, लेकिन वो समझने की जरूरत है कि आपके इमेजिनेशन और जिस इमेजिनेशन को आप मैनिफेस्टेशन का नाम दे रहे हैं, वो दरअसल मैनिफेस्टेशन नहीं है। और ये जो आपने रिश्ते की बात में कहा, ये एक्सेप्टेंस ही लोग अपने अंदर नहीं लेकर आ पाते हैं। एक्सेप्टेंस ले आएंगे तो आई थिंक रिलेशनशिप्स
बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा ससुराल मिले। बीइंग अ गर्ल मैं बात कर रही हूँ, मैं जेंडर बायस नहीं होंगी। हमें बहुत अच्छा हस्बैंड मिले, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से हमारे साथ में अलाइन हो, ठीक है। लेकिन हम ससुराल में जाते हैं और अब मेरी मदर इन लॉ तो मेरी बात ही नहीं सुनती हैं, वो मुझसे ही काम कराती हैं, वो अपने बेटे की तरफ ही ज़्यादा रहती है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने जिसके बेटे से शादी की है ना, 25, 26, 30 साल वो सिर्फ उसका बेटा है, ठीक है। अब आप आ गए और अब एक माँ को अपने बेटे को शेयर करना है, तकलीफ वहां भी उतनी ही होगी। Yes. तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है, रादर देन कंप्लेन कर रहे हो और फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। ऐसा तो नहीं ये होगा। नेगेटिव एनर्जीज के साथ में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप इन योर लाइफ, आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी, चुगली, गॉसिपिंग, इसको हटाना पड़ेगा एंड देन मैनिफेस्ट। और कोई करके बता दे और फिर बोले कि नहीं हो रहा, तब मैं मानूंगी। लेकिन ऐसा नेगेटिविटी पे यूनिवर्स नहीं कहता तथास्तु, वो पॉजिटिविटी पर कहता है। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी। ओके नेगेटिविटी पर भी यूनिवर्स कहता है तथास्तु। हाँ आप ट्राई करना अपनी लाइफ में कि आप सब में नेगेटिव ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। कि मान लो मुझ में आप ढूंढो कि ये तो मेरे जैसी नहीं है, ये तो इतनी टॉक्सिक है, ये हमेशा उल्टी ही बातें करती है, नेगेटिव ही बातें करती है। तो यूनिवर्स कहेगा यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। इट मीन्स कि यू वांट दिस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, तो मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे लोग। ओके, यानी कि सब आपके ही कहे अनुसार होगा। Yes. जो आप सोचेंगे, जो आप कहेंगे, जो आप चाहत रखेंगे, इसलिए चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी वाइजली। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो लोग, जैसे आपने केस भी बताया कि आपके पास एक केस आया जहां उन्होंने 3 रजिस्टर भर दिए। मैनिफेस्टेशन एंड डेस्परेशन, क्या दोनों साथ साथ चलते हैं? नहीं, Okay. मैनिफेस्टेशन आपको पेशेंस सिखाता है, हम्म। डेस्पिरेशन नहीं। डेस्पिरेशन मतलब होता है कि आज मैंने लिख लिया ना, आज मैंने 1 पेज लिख लिया, अब मुझे कल ही मिल जाएगा सब कुछ। दिस इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन, दिस इज योर डेस्पिरेशन, दिस इज योर जिद। ये तुम लड़ रहे हो यूनिवर्स के साथ में कि भाई मैंने आप ही के थ्रू कई जगह लोगों से सुना है पॉडकास्ट में और मैनिफेस्टेशन कोचेस से कि तुम बोलना स्टार्ट करो, तुम लिखना स्टार्ट करो, हो जाएगा। तो मैंने एक दिन लिख लिया, मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने मिरर के सामने बोल दिया, अब क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? नो, आपके लिए जो चीज है, जो आप चाहते हो, वो आपको सही समय पर, सही जगह पर, सही स्थिति में मिलेगी। पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत लोग ये कह देते हैं ठीक है पेशेंस रखना पड़ेगा, बट वो बहुत लोगों की शिकायत ये होती है कि हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं, वही चीज़ हमसे भागना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आए, अच्छे रिश्ते हो, बहुत सारा पैसा हो, मेरे घर वाले हमेशा मेरे आसपास रहे फॉर एग्जाम्पल, पर ऐसा नहीं होता। आप ये चाहते हो लेकिन बार बार सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि रिश्तों में खटास आ रही है, धन रुक रुक कर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मनी मैग्नेट बन जाऊं, घर वाले हमेशा साथ नहीं हैं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो आपसे अलग हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार। क्योंकि जब हम चेस करते हैं तब हमारा ग्रीडी सेल्फ साथ में दौड़ रहा होता है। ओके अगर हम मान लीजिए, चलिए यहाँ पर मैं रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप हस्बैंड या वाइफ हैं, या आप ऐसे ही कंपेनियनशिप में हैं और आप अपने चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ का पूरा ध्यान आपकी तरफ रहे, यू आर चेजिंग द अटेंशन ऑफ योर हस्बैंड, दैट इज योर ग्रीडी सेल्फ। ये तो फिर वो नेगेटिव पैटर्न आ गया ना। आप कंट्रोल करना चाहते हैं उस चीज को, आप कंट्रोल करना चाहते हैं मनी को, आप कंट्रोल करना चाहते हैं रिश्तों को। कंट्रोलिंग के साथ में मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? देखिए, जब हम मनी की बात करते हैं तो हमें एक चीज यहाँ पर सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चलायमान है, वो चंचल है, वो रुकेगी नहीं, आपके कंट्रोल को सहेगी नहीं। आप इसको जितना फ्रीली फ्लो होने दोगे, ये उतना आपके पास लौट कर आएगी। तो अब अगर आप इसके पीछे भाग रहे हो तो वो तो है चंचल, वो तो है चलायमान। रादर आप इसको रखो, इसको फ्लो करना स्टार्ट करो। जैसे
आपने मान लीजिए आज आपके पास में पैसे हैं, आपने किसी को हेल्प कर दी बिना जज के कि वो उन पैसों का क्या करने वाला है, आपने उसकी हेल्प कर दी। अब यही लक्ष्मी डबल होकर आपके पास आएगी। जब हम चेस कर रहे होते हैं ना किसी चीज को मोनिका, तो एक्चुअली हमारा ग्रीडी सेल्फ ट्रिगर होता है। तब हम चीजों में सिर्फ सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, हाँ, ऐसा चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चाहिए। पति मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो मेरी बात को समझे सुने, ऐसा ही पति चाहिए। और ये ग्रीडीनेस आ जाती है और आप अपने आप पर वर्क नहीं करते अपने आप पर हैं। वर्क नहीं करते हैं। तो बात तो वही आ गई ना कि अगर आपको कुछ चाहिए हाँ, तो पहले उस लायक बनिए। यस, खुद पर भी वर्क करिए। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि यूनिवर्स आपको वो देता है, ईश्वर आपको वो देता है जिसकी आपको जरूरत है, वो नहीं कि जिसकी आप चाहत रखते हैं। माता पिता को पता है कि बच्चे के लिए किस वक्त पर क्या जरूरी है और उसे क्या चाहिए। बच्चा जो जिद कर रहा है, माता पिता वो उसकी जिद पूरी नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। सेम गोज विद यूनिवर्स। तो क्या जब हम बार बार मांग रहे हैं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, मेरी रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए, मुझे एक बड़ा सा घर मिल जाए, क्या यूनिवर्स ये कह रहा है कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, प्लीज वेट करो? बिल्कुल, मैंने इसलिए आपको अभी बोला था कि सही वक्त आने पर आपको मिल जाएगा। आपके हाँ। मैनिफेस्टेशंस कभी फेल नहीं होगी। पहली चीज तो लिमिट मत लगाओ कि मुझे, मान लीजिए कि आपको चाहिए आपकी सैलरी में हाइक, तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो लिमिट मत लगाओ उसके साथ कि मुझे अभी 1 लाख सैलरी है, मुझे 10 लाख मिल जाए। क्या पता आपकी झोली में 50 लाख की सैलरी आनी लिखी हो और आपने लिमिट लगा दी कि 20 लाख में, आई एम ओके विद 20 लाख। यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। सिमिलर थिंग्स मैं एक बात आपको बताती हूँ कि हर किसी के चार्ट में एक ना एक बार फाइनेंशियल अबंडेंस आने का मौका मिलता है। ऐसा किसी का चार्ट नहीं होता है जिसके चार्ट में बिल्कुल पैसा है ही नहीं, आएगा ही नहीं। लेकिन अब वो तय कब होता है, वो एज आपके चार्ट में लिखी हुई होती है, कब आपको वो मिलने वाला है, एक वो कौन सी दशा में, कौन से गोचर में आपका ये भाग्य ट्रिगर होगा जिसमें आपको पैसा मिलेगा, ये आपके चार्ट में बखूबी लिखा होता है। लेकिन मिलेगा अपने टाइम से, आपकी जिद पे नहीं। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दरअसल ऑलरेडी हमारे सोल प्लानिंग का हिस्सा थी। बिल्कुल। आप अपने सोल प्लान जब बनाते हो, लेकर आते हो, तो उसमें सिर्फ दुख तकलीफें नहीं भरते हो, आप अपॉर्चुनिटीज भी भरते हो। आप उसमें टाइमलाइंस भी डालते हो कि इस टाइम पर मैं इसके लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा। बस फर्क इतना है, वो टाइमलाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, यूनिवर्स कर सकता है, क्योंकि आप जब तक वो पाने लायक नहीं बनोगे, वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। बाकी ऐसा कोई नहीं होता जिसके चार्ट में लकी बनने का योग नहीं होता। सबके चार्ट में एक ना एक बार वो मौका आता है, डिपेंड करता है किस एज में आ रहा है। यस, और आप उसे कैसे ग्रैब कर रहे हैं। आप उसे कैसे ग्रैब कर रहे हो। यस, ये बहुत स्पीडी वर्ल्ड है। आता तो जरूर है, जैसा कि आपने कहा कि हर किसी के चार्ट में, या हमारे दर्शक अच्छे से समझे, हर किसी की कुंडली में एक ना एक बार ये मौका आता ही आता है। बट ये स्पीडी वर्ल्ड है और हर कोई चाहता है XXX की स्पीड से उनका काम हो जाए। तो अगर कोई अपने मैनिफेस्टेशन को XXX स्पीड करना चाहता है तो कैसे करे? अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को XXX स्पीड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए और कंट्रोल छोड़ दीजिए कि मुझे आज ही चाहिए। आप मैसेज यूनिवर्स को देते रहिए, एक्शंस के थ्रू भी दिखाइए, सिर्फ सोचना नहीं है। उस डायरेक्शन में आपके, मान लीजिए आपको चाहिए फरारी, लेकिन आप आप एक जॉब करके सेटिस्फाइड हो, उसके बाद बोल रहे हैं अभी तो मैं थक गया, अब मैं क्या करूंगा, अभी मुझे और कोई काम नहीं करना है। फरारी के लिए आपको जॉब से बाहर निकलना पड़ेगा ना, आपको अपने काम पर और फोकस करना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज, नई इंटरव्यूज के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक्शन में रहिए हर वक्त। जो चाहिए उसके लिए पहले सोचिए कि मैं वहां तक पहुंचने के लिए अपने लाइफ में कौन से एक्शंस ले सकता हूँ। शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं, बट बी एथिकल। शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं, शॉर्टकट कर लेकर वहां तक कैसे पहुंचूं। और इसके साथ में अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटी से दूर हो जाइए, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन है अदरवाइज, कि आप मांग रहे हैं कुछ अच्छा लाइफ में, लेकिन पड़े हुए वही कि अरे मेरी सास ऐसा करती है, मेरी नंद से मेरी नहीं बनती है, वो मेरे घर पर आकर बैठ गई है, मेरी सास मेरे पति को अलग कर रही है। तो आप क्या मांगने जा रहे हैं और कहाँ फंसे हुए हैं, आप खुद ही लो वाइब्रेशन पे हैं। अपनी वाइब्रेशन रेस करने पर काम करिए, हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ चलिए। ये यहाँ खड़ा है, आप यहाँ हैं, तो कितनी मेहनत आपको करनी है यहाँ आने के लिए,
ये मेहनत अगर आपने डबल स्पीड से कर ली तो ये आपको ट्रिपल स्पीड से मिल जाएगा। बिल्कुल। इन द एंड आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी, वो लोग स्पेशली जो टूट चुके हैं, जो सालों साल से कुछ ना कुछ अपना डिजायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट वो पूरा नहीं हुआ है? मैं आपको ये बोलूँगी कि क्रिप करना बंद करिए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, इस फेज़ से बाहर निकल जाइए। क्योंकि बाहर निकल के देखिए, एक्चुअली बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, बट स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट व्हाटएवर देयर डिजायर्ड लाइफ इज़। तो वर्क पर दोबारा से फोकस करिए, एक बार फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ही करिए, बट एक नई शुरुआत करिए। यस। पूरी होप के साथ करिए, मिरर वर्क स्टार्ट करिए, लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए कि ये नहीं लिखना है आई एम अ मनी मैग्नेट, ये लिखना है कि मुझे जहां तक पहुंचना है उसके लिए मुझे क्या काम करने की जरूरत है, Yes. मेरे ऐसे कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिसको मुझे खत्म एंड कर देने की जरूरत है, या मैं एकदम से तो आप एंड नहीं कर पाएंगे बट उस पर काम करने की जरूरत है। क्या मैं चुगली करता हूँ, क्या मैं गॉसिप सुनता हूँ, तो आप सुन के भी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर रहे हो। इन चीजों से अगर आप बाहर निकल गए हैं या निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको फिर हारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल के थोड़ा ही करीब खड़े हुए हैं, बस थोड़ा और चलेंगे आप पहुंच जाएंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी कि जिनकी लाइफ में बहुत चर्निंग हो रही है ना इस समय पर, आप ये मान के चलिए, अगर आप एथिकल हैं, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत चर्निंग हो रही है, मतलब इससे बाहर निकलकर आपकी जो मैनिफेस्टेड, जो डिजायर्ड, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया हुआ था वो वहां पर खड़ा हुआ है, आपका वेट कर रहा है। ये छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, इससे बाहर निकल के आपको आपका फल मिलने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है कि आप संभालने लायक है कि नहीं, राइट। आपकी झोली उतनी मजबूत है कि नहीं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और स्पेशली इस सब्जेक्ट पर यानी कि मैनिफेस्टेशन के जो डीप पॉइंटर्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, क्योंकि लोग सिर्फ बोलते रह जाते हैं लेकिन करने में विश्वास नहीं करते, और जो करते हैं वो शायद उतना रिजल्ट नहीं देता है। राइट। तभी प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच।